हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता की मद से चोर उसे माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और पहचान कर कहा कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अगर वो पतिव्रत धर्म को हमेशा निभाती रहती तो उसको कोई भी नहीं मार सकता था। इसलिए उसको उसके व्रत को भंग कराने की सोच विचार करें कि इसके व्रत को हमें भंग कराना है। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वन में चले जाते हैं ब्राह्मण बनकर, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, अकेली घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई, बहुत ज्यादा डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ क्रोध है अपने पति जालंधर के बारे में पूछा कि ऋषि ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछ रही थी। अपने माया जाल से दो वानर प्रकट की। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो पड़ी कि हाय, मेरे पति को ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। होश में आने पर उन्हें ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। वो इस हाल में अपने पति को नहीं देख सकती है, इसलिए उसके पति को जीवित किया जाए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए, जालंधर के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि ये कौन सा छल कर रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, इसका आभास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान हरे विष्णु ऋषि का रूप धर रखे थे, इसलिए उसे आभास बिल्कुल भी नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ, भगवान जालंधर का रूप धारण कर लिए। फिर जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। क्योंकि वो पर पुरुष के साथ व्यवहार कर रही थी, इसलिए उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलित की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे, कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भगवान हरि विष्णु को श्राप से मुक्त करना चाहिए। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। भगवान को तो उसने मुक्त कर दिया, लेकिन खुद ने आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग आया। जहां पर वृंदा ने अपने प्राण त्यागे थे, उसी जगह पर तुलसी का पौधा उग गया था। और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक
प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, हमेशा तुलसी का रूप धारण करके तुम मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के महीने की देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह कराएंगे, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उस दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में जो पूजा करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय नहीं जा सकते। उन्हें बहुत डर होता है, वो तुलसी रहती है वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। इस प्रकार से जो अपने तिल लिए हैं वो सभी आप यहाँ पर समर्पित कर दें।